हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बच्चा हमारी जो क्लास है ये लास्ट स्प्रिंग की बेटा क्वेश्चन आंसर की क्लास है, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने इसको बेटा पिक्चोरियल फॉर्म में डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट बेटा। देखिए हमारा थॉट क्या है कि कल से करेंगे यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। अगला बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, इसके बेटा क्वेश्चंस आंसर हैं, इसको देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाल पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हु इज साहेब एंड व्हाट इज द आयरनी इन हिज नेम। साहेब कौन था और इसके नेम में इसकी बेटा विडंबना क्या थी? तो बेटा साहेब इज अ रैक पिकर। साहेब कौन था? रैक पिकर था। रैक पिकर लड़का था फ्रॉम सीमापुरी। कहां रहता था लाल? सीमापुरी रहता था। हिज फुल नेम इज साहिब ए आलम। इसका जो पूरा नाम था यह साहिब ए आलम था। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड का देवता। द आयरनी इज दैट, विडंबना यह है कि ही इज अ पुअर चाइल्ड, यह एक गरीब लड़का है, गरीब बच्चा है। हु हैज नो कंट्रोल ओवर हिज लाइफ, जिसके अपने जीवन पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। एंड लिव्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी अनलाइक अ लॉर्ड, और बेटा क्या जी रहा है? बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहा है। अनलाइक गॉड, जैसा कि भगवान नहीं जीते हैं, उनकी तरह नहीं है, जबकि नाम में क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। What is साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? साहेब जो है वह क्या बेटा ढूंढता है किसमें? गार्बेज डंप्स में। तो साहेब लुक्स फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज डंप्स। साहेब जो है कुछ कीमती चीजों को देखता है किसमें? कूड़े के ढेर में। लाइक कॉइन्स, शूज और एनीथिंग यूजफुल थिंग, कोई भी उपयोगी चीज। फॉर हिम, उसके लिए गार्बेज एज अ सोर्स ऑफ सर्वाइवल, उसके लिए गार्बेज का मतलब सर्वाइवल है। एंड समटाइम्स सरप्राइज अ ट्रेजर, और कभी कभी उसके लिए वह क्या है? आश्चर्यचकित होने वाला धन है ना, उसकी ट्रेजर है। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। Why did साहेब एंड his फैमिली कम फ्रॉम ढाका? साहेब और उसका परिवार ढाका से क्यों आया है? टू सीमापुरी। आगे आंसर क्या कह रहा है? साहेब एंड हिज फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका। साहेब और उसका परिवार जो है वह ढाका से आया है, सीमापुरी आया है। इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ, एक अच्छे जीवन की तलाश में। देयर होम्स एंड फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड, वहां पर उनके फील्ड्स और जो होम्स है बेटा वह क्या हो गए हैं? डिस्ट्रॉय हो गए तूफान के द्वारा। एंड पॉवर्टी, गरीबी के द्वारा। दे होप टू सर्वाइव इन दिल्ली, उनकी आशा है, वे आशा करते हैं क्या? दिल्ली में सर्वाइव करने की उनकी आशा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? What is the meaning of the title Lost Spring? Lost Spring के टाइटल का क्या मतलब है? तो लिखा है the title refers to the lost child। यह जो टाइटल है लॉस्ट चाइल्ड का है, जिसे पुअर चिल्ड्रन लाइक साहिब, जिसमें बेटा गरीब बच्चे साहिब के तरीके से। एंड बेंगल मेकर्स, और बेंगल मेकर्स जो हैं स्प्रिंग सिंबलाइजेज, जो बेटा ये लॉस्ट चाइल्डहुड ऑफ पुअर चिल्ड्रन, जो गरीब बच्चों का बेटा जो है चाइल्डहुड जो खो गया, मतलब वो बचपन को ना जी पाए, जैसे साहिब और बेंगल मेकर जो चूड़ी बनाने वाले बच्चे थे, है ना। स्प्रिंग सिंबलाइज, यहाँ पर जो बसंत है यह बचपन को सिंबलाइज कर रही है। क्यों? क्योंकि जैसे बचपन में जॉय और ग्रोथ होती है, इसको कोई ना जी पाए तो उसका बचपन खो ही गया है। विच दिस चिल्ड्रन नेवर गेट टू एंजॉय, क्योंकि इन बच्चों ने बेटा कभी भी क्या नहीं कर पाए? एंजॉय नहीं कर पाए। किसके कारण? गरीबी के कारण और बाल श्रम के कारण, चाइल्ड लेबर के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है लाल? कि why does the author say garbage to them is gold? उनके लिए ऑथर ने क्या कहा? गार्बेज का मतलब उनके लिए गोल्ड है। गोल्ड से कंपैरिजन क्यों किया? तो बेटा फॉर रैक पिकर्स गार्बेज इज देयर ओनली मीन्स, कूड़ा ही, गार्बेज ही उनके लिए केवल साधन था उनके लिवलीहुड का, जीवन यापन का। इट प्रोवाइड्स फूड, यह उनको बेटा भोजन प्रोवाइड कराता था।
मनी धन, एंड होप और आशा। इट इज एज वैल्यूएबल टू देम, यह इतना वैल्यूएबल था उनके लिए जैसे कि जितना कि गोल्ड होता है, किन के लिए, अमीरों के लिए जितना कि गोल्ड कीमती होता है, यह बेटा गार्बेज जो था इतना ही कीमती इन लोगों के लिए था। क्लियर लाल? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है what job did साहेब टेक अप, हाउ डिड इट चेंज हिम। साहेब जो था उसने क्या जॉब करी और वह कैसे इसने कैसे बदलाव लाया उस पर। तो बेटा साहेब स्टार्टेड वर्किंग एट अ टी स्टॉल, साहेब जो है टी स्टॉल पर काम करने लगा, वेयर ही गॉट 800 रुपीज, जहां पर उसे 800 रुपए मिलते थे, एंड ऑल मील्स, और प्रत्येक बेटा क्या मिलता था, भोजन मिलता था, बट लेकिन ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, लेकिन वह अपनी क्या खो चुका था, स्वतंत्रता खो चुका था। द ऑथर नोटिस्ड दैट, ऑथर नोटिस करता है कि ही वॉज नो लॉन्गर हैप्पी, कि वह जो है वह क्या नहीं है, लंबे समय तक खुश नहीं रह पाया। ही बिकम जस्ट अनदर पुअर वर्कर, वह क्या बन चुका है, केवल और केवल दूसरा गरीब बच्चा बन चुका है, पुअर वर्कर बन चुका है और कुछ नहीं बन पाया। आगे लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि what does the author suggest to improve their life, ऑथर जो है क्या सजेस्ट करते हैं उनके जीवन को इंप्रूव करने के लिए। तो ऑथर सजेस्ट करते हैं कि एजुकेशन, अवेयरनेस, पॉलिटिकल विल एंड ब्रेकिंग, यही चीजें क्या कर सकती हैं, ब्रेकिंग ट्रेडिशनल माइंडसेट, बेटा जो परंपरागत जो माइंडसेट चला आ रहा है उसको तोड़ना, यही चीजें जरूरी हैं टू हेल्प सच चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों की सहायता कर सकती हैं, एस्केप चाइल्ड, ये इनको बचा सकती हैं चाइल्ड लेबर से, एंड लिव विद डिग्निटी, और ये डिग्निटी के साथ जी सकते हैं। अगला क्वेश्चन लाल, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए, किसको, लॉस्ट स्प्रिंग को, इस थीम को एक्सप्लेन करिए, हाउ इज चाइल्डहुड लॉस्ट इन पॉवर्टी, कैसे बच्चा जो है इसको गरीबी में खो देता है। तो चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग है, एनी जंग के द्वारा बेटा एक्सप्लोर किया गया है जीवन को, किसके जीवन को, पुअर चिल्ड्रन के जीवन को एक्सप्लोर किया गया है, हु आर डिनाइड द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, जो बेटा नकार देता है क्या, बचपने के आनंद को, जिसको नहीं मिलता है गरीबी के कारण और चाइल्ड लेबर के कारण। थ्रू द स्टोरीज ऑफ साहिब की कहानी के द्वारा, जो कि एक रैकपिकर है सीमापुरी में, एंड द चिल्ड्रन एंड फिरोजाबाद बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री, और वो बच्चे जो बेटा बेंगल इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। द ऑथर शो हाउ द चिल्ड्रन, ऑथर यहाँ पे बताते हैं कैसे ये बच्चे फोर्स किए जाते हैं काम करने के लिए इस डेंजरस और अनहेल्थी कंडीशंस में। स्प्रिंग सिंबलाइजेस यूथ, यहाँ पर स्प्रिंग जो है यह यूथ को सिंबलाइज कर रहा है, उनके सपनों को सिंबलाइज कर रहा है और फ्रेशनेस को सिंबलाइज कर रहा है। ऑल ऑफ विच आर लॉस्ट इन देयर हार्श रियलिटीज, ये जो सारी चीजें हैं ये खो चुकी हैं, यही इनकी क्या है बेटा, हार्श रियलिटीज है। साहिब वंस हैड ड्रीम्स, एक समय तो साहिब सपना देखा करता था, बट हैड टू गिव देम अप टू सर्वाइव, लेकिन उसने अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए इसको त्याग दिया उन सपनों को। लेकिन द बेंगल मेकिंग चिल्ड्रन इनहेरिट द सेम डेस्टिनी, लेकिन जो बेंगल मेकिंग बच्चे हैं उनको भी यही बेटा उनकी विरासत में मिला आया, यही उनका भाग्य था। एंड सी नो अपना कोई भी आशा नहीं दिखती थी। द सिस्टम, इसका कारण लैक ऑफ एजुकेशन, हेल्पलेसनेस, कीप देम ट्रैप्ड, उनको फंसा लेना, है ना। द थीम इज अ स्ट्रॉन्ग कॉमेंटरी ऑन द स्ट्रीम, जो ये थीम है ये कमेंट कर रही है, क्या कमेंट कर रही है कि कैसे पॉवर्टी और जो सोशल अपैथी है डिस्ट्रॉय, यही बेटा बच्चों को नष्ट कर रही है, उनके बचपने को और फ्यूचर के क्षमताओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन लाल लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ रैकपिकर एंड बेंगल मेकर्स, कि बेंगल मेकर्स और बेटा जो ये रैकपिकर्स हैं इनकी बेटा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बतानी है। तो रैकपिकर एंड सीमापुरी लिव्ड इन अनहाइजेनिक स्लम्स, ये अनहाइजेनिक स्लम्स में रह रहे हैं विदाउट बेसिक फैसिलिटी, दे सर्वाइव ऑन गार्बेज, ये किस पे सर्वाइव करते हैं, किस पे डिपेंड है बेटा, गार्बेज पर। एंड डिस्पाइट लिविंग इन द कैपिटल सिटी, और बेटा इसके अतिरिक्त इनकी जो कैपिटल सिटी होने के बावजूद भी ये उस पर कर रहे हैं, दे रिमेन आइडेंटिटी लेस, ये क्या है बेटा, आइडेंटिटी लेस हैं, मतलब इनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, पुअर हैं, गरीब हैं। देयर चिल्ड्रन हैव नो एजुकेशन ऑफ फ्यूचर, उनके बच्चों को भविष्य की कोई भी शिक्षा नहीं है। एंड पिक रैक्स फॉर सर्वाइवल, यह केवल कूड़ा बीनते अपने सर्वाइवल के लिए। सिमिलरली इसी तरीके से द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद वर्क इन डार्क, जो फिरोजाबाद में बेंगल मेकर्स हैं ये बेटा डार्क अंधेरे में काम करते हैं, गर्म रूमों में काम करते हैं, विद लिटिल वेंटिलेशन, कुछ ही वेंटिलेशन है,
निकासी की व्यवस्था हवा की, है ना। जनरेशंस हैव वर्कड इन द सेम कंडीशन, पीढ़ी दर पीढ़ी इसी कंडीशन में काम करती चली आ रही हैं। एंड दे सी नो वे आउट, इन्हें कोई भी रास्ता बाहर निकलने का नहीं दिखता है। चिल्ड्रन सफर आई डैमेज, बच्चे जो हैं इनकी आंखों की रोशनी खो जाती है। एंड हेल्थ इशू, इनको कई सारे हेल्थ इशू होते हैं। नो लीडर पॉलिटिशियन और ऑफिशियल हेल्प्स, कोई भी बेटा पॉलिटिशियन, कोई भी बेटा लीडर, कोई भी ऑफिशियल इनकी सहायता नहीं करता है ना। दीज पीपल आर विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी, यही बेटा क्या है, यही लोग जो हैं ये गवाही देते हैं गरीबी की। ये ट्रेडिशन नेग्लेक्ट किया जाता है। द ऑथर यूजेस देयर लाइफ टू, ऑथर जो इनके जीवन को बेटा यूज करते हैं प्रकाश डालने का। द अर्जेंट नीड फॉर एजुकेशन की, इन्हें बहुत जरूरत है एजुकेशन की, अवेयरनेस की और रिफॉर्म इनमें सुधार की। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था। तो बेटा अगला क्या कह रहा है, वो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो, जो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते। जो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिए अपना बेटा जो है टेलीग्राम चैनल, ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए बेटा, और वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अपने चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और बेटा आप लोग बताइए और सब्जेक्ट्स इस पर लेकर आए कि नहीं आए। अपना ऐप है इसको इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री पीवाईक्यू क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच।